सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 16 मार्च 2025 को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली, मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली के नेतृत्व में पूरी राष्ट्रीय टीम और बोध गया उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के सम्मानित पदाधिकारीगण भारी संख्या में बोध गया पहुंचते हैं, जहां पर महाबोधि टेम्पल आंदोलन लगातार जारी है। और वहां पर हम आपको बता दें, बौद्धिस्ट लगातार इस बात को मांग कर रहे हैं कि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए, जो महाबोधि टेम्पल पर अधिकार देता है कि उसमें गैर बौद्ध भी रह सकते हैं, यानी कि उसमें हिंदू भी सदस्य के रूप में है, जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें। इस बात का बौद्धिस्ट लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी संबंध में हम आपको बता दें, धरना स्थल पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली की पूरी टीम भारी संख्या के साथ में हजारों मिशनरी साथियों के साथ में रूट मार्च करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं, धरना स्थल पर पहुंचते हैं। और धरना स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष आवाज का उत्तर प्रदेश परम आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी का मीडिया चैनल के द्वारा, विभिन्न मीडिया चैनलों के द्वारा, जिसमें हम खास नाम लेना चाहेंगे नेशनल दस्तक, समता आवाज टीवी और भी बहुत सारे चैनल्स थे जो बाइट ले रहे थे। और उस बाइट के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष आवाज का उत्तर प्रदेश आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी ने क्या कुछ कहा, आज के इस वीडियो में आइए हम आपको सुनाते हैं। केस लड़ते लड़ते बाप से लेके बेटे तक जीवन समाप्त हो जाता है, न्याय मिलता ही नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु संघ के लोग बैठे हुए हैं, ये अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी सरकार की होती है कि ये जो जायज मांग है, जो संवैधानिक मांग है बौद्धों की, उसको सरकार अमल में लाए, अमेंडमेंट करे, अपना जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करे और पूरी तरह से ये जो बौद्ध विहार है, महाबोधि विहार है, इसका पूरा का पूरा इनको सौंपे, बौद्धों को सौंपे। इसमें किसी दूसरे को न सम्मिलित किया जाए, क्योंकि हर धर्म को देखेंगे आप तो उसमें ये पाएंगे कि जो धर्म है, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, हर जगह पे वही संप्रदाय, वही उन्हीं के अनुयायी लोग रहते हैं, ट्रस्टी रहते हैं। उसी तरह से भारतीय संविधान में बौद्धों को भी अधिकार मिला हुआ है। तो ये जो महाबोधि महाविहार है, इसके भी ट्रस्टी केवल बौद्ध हों, केवल सरकार से यही मांग है। और जायज मांग है, कोई अन्यायपूर्ण मांग नहीं है, ये तो जायज मांग है, संवैधानिक मांग है। तो हम लोग चाहते हैं, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप इसको संज्ञान में लें और जल्द से जल्द अपने ये जो अमेंडमेंट करके, इसको जो एक्ट है इसमें अमेंडमेंट करके पूरी तरह से इस महाविहार को बौद्धों को सौंप दिया जाए। यही मैं कहना चाहता हूँ। एक प्रश्न आप कर रही थी कि यहाँ पे सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, संज्ञान में लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। देखिए, धरना करना, प्रदर्शन करना, अपनी मांग को मनाने के लिए शांतिपूर्ण जो तरीका अपनाया जा रहा है, तो सरकार को भी चाहिए कि यहाँ पे कम से कम दवा के लिए एम्बुलेंस खड़ी रहे, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आके, जो बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, अनावश्यक रूप से कहीं से कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। और सरकार को जब पता है कि यहाँ 33 दिनों से आंदोलन चल रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि यहाँ प्रशासन के लोगों को लगा करके इनको सुरक्षा प्रदान करे, इनका स्वास्थ्य सही रहे। इसलिए यहाँ पे एम्बुलेंस रहनी चाहिए, ताकि किसी को कहीं से कोई दिक्कत होती है तो उसकी सुविधा मिल सके। तो ये चीज तो सरकार की है। और जहां तक आप हम लोगों से पूछना चाह रहे हैं, ये तो सोशल मीडिया के पत्रकारों की और मेंस मीडिया के पत्रकारों की जिम्मेदारी होती है कि सरकार तक इनकी बातों को सरकार से पूछे। जो प्रश्न आप हम लोगों से पूछ रहे हैं, ये तो प्रश्न आपको सरकार से पूछना चाहिए कि 33 दिन से बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, उनकी जांच मांग के लिए आप क्या कर रहे हैं, उनके जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो उनके तरफ से कोई उत्तर आएगा।
आप वो सरकार का प्रश्न हमसे न पूछे, ये चीजें आप सरकार से पूछिए, केवल यहाँ बहुत भिक्खू से मत पूछिए, हम लोगों से मत पूछिए। सरकार पे भी आप लोग अपने तरीके से उनके पे दबाव बनाइए, इनकी बातों को समर्थन दीजिए, उनसे पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं इसमें, आप इनको सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे, आप इनके स्वास्थ्य की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इनके जो जायज मांग है इनकी मांगों को क्यों नहीं मान रहे हैं। ये सरकार से आप लोग भी जब बात करेंगे तो उनके पे भी दबाव बनेगा और उनको भी लगेगा कि नहीं, पूरी मीडिया में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक बौद्धों की जो जायज मांग है, इस जायज मांग को हमको पूरा करने में अपने विचारों को, अपनी सोच को रखना पड़ेगा और एक में बदलाव करके पूरी तरह से बौद्धों को सौंपने के लिए वो भी सोचेंगे, विचारेंगे, क्योंकि ये जायज मांग है और जायज मांग को पूरी करने का काम सरकार की है। जिस तरह से संवैधानिक काम उन्होंने किया है एक्ट बना करके, उसी तरह से संवैधानिक तरीके से ही एक्ट को संशोधन करके इसको अमेंडमेंट लाए और इसको पूरी तरह से बौद्धों को सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।